होली के रंग से मजहबी नफरत का दिल्ली ने ऐसा चेहरा देखा जिसने हर किसी की रूह कपा दी। एक मासूम सी बच्ची के हाथों से फेंका गया रंगों से भरा बलून उसके अपने की जान की वजह बन सकता है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। लेकिन होली के दिन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ यही। अब दिल्ली में इस हत्या के बाद जो सियासत हो रही है वो और ज्यादा हैरान कर देने वाली है। हैदराबादी भाईजान की पार्टी इस बेरहमी से की गई हत्या को सेल्फ डिफेंस का नाम दे रही है और दिल्ली की सरकार की कार्रवाई को मजहबी कटघरे में खड़ा कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। वो मंजर मैं अभी भी देखता हूँ तो मेरी रूह कांपती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मरा उस समय मुझे भी मौत आ जाती तो अच्छा था। उनमें से एक लड़का ये तरुण जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाबांक हो गया, ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। अब वो परिवार क्या करे, सेल्फ डिफेंस ना करे। महिला, मुस्लिम महिला जो कि खुद रंग का काम करती है, रंगरेजन है और रंगों के त्योहार होली से इतनी घृणा। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई एक नौजवान तरुण की हत्या का मामला जबरदस्त तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद से उत्तम नगर इलाके में मजहबी और सियासी तनाव बना हुआ है। परिवार का कहना है कि तरुण को अकेले घेरकर बेरहमी से पीटा गया। उसके सिर पर ईंट, रॉड और हॉकी से हमला किया। पिता की आंखों के सामने उसके बेटे की जान ले ली गई। छोटा बच्चा था मेरा, 6 फुट की उसकी हाइट थी। वो बच्चा जिसने अभी तक दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी, उसकी 26 साल की उम्र थी और उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। बहरे में से इन लोगों ने मारा, उसकी सारी सर पे मारी चोट। वो मंजर मैं अभी भी देखता हूँ तो मेरी रूह कांपती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मरा उस समय मुझे भी मौत आ जाती तो अच्छा था। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। पिता का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो सर सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम या फिर इनकाउंटर हो सर वो, और हमारे और भी जो मेरे जैसे भाई हैं उनके साथ जो मेरे साथ हादसा हुआ उन लोगों के साथ ना हो। दरअसल ये पूरी घटना होली के दिन रात के 11 बजे की है। तरुण के परिवार की एक 7 साल की बच्ची ने छत से रंग से भरा गुब्बारा फेंक दिया। गुब्बारा नीचे गिरा और फटने से रंग के छींटे पास से गुजर रही एक विशेष समुदाय की महिला को लग गए। इस बात को लेकर महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। महिला के परिवार के लोग मौके पर आ गए। बहस झगड़े में तब्दील हो गई। पीड़ित परिवार ने माफी भी मांगी, लेकिन महिला के समर्थन में आए लोग इतने आक्रामक हो गए कि पीड़ित परिवार ने डर के मारे खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। होली के दिन 26 साल के तरुण की हत्या कर दी जाती है। उनके पिता मौजूद रहते हैं। पिता को भी देखिए यहाँ पर चोट आई हुई है। परिवार के जो ताऊ है, चाचा है, उनको भी चोट आई हुई है। होली के दिन ये पूरी घटना होती है। तरुण के पिता हमारे साथ हैं, रो रहे हैं, भावुक हैं। एक जवान बेटे को इन्होंने खोया है। आखिर क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से घटनाक्रम हुआ था और कैसे ये पूरा विवाद इतना शुरू हुआ? सर एक छोटी सी बात थी। रात के 11 बजे के आसपास का टाइम था, 10:30-11 बजे का। उस समय हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो एक हमारे चाचा की पोती थी, बच्ची थी 6-7 साल की। उसने गुब्बारा कोई उसके हाथ से नीचे गिर गया। वहाँ से एक मॉडर्न औरत नीचे जा रही थी तो उस औरत के ऊपर उसके ऊपर गुब्बारा गिरा नहीं, नीचे जमीन पे गिरा था। तो वो गुब्बारा गिरने से उसके थोड़े से पैरों पे छींटे लग गए थे जी। उसने जोर जोर से बोल के ना अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया और हमने उससे माफी भी मांगी। कोई बात नहीं बहन जी, हमारे से गलती हो गई, उस बच्ची को डांट देंगे हम। तो वो मानी नहीं। हमने उसको कैसे भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं मान जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो मारने पीटने के बाद हम लोगों ने गेट अंदर से बंद कर लिया
लोग अंदर गली मोहल्ले के भी हमें मतलब बाहर से कुंडी लगा दिए। और मेरा जो बेटा था वो गया हुआ था बाहर, उसको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे घर पे झगड़ा हो गया है। वो घर पे आया, 15-20 लोग थे, ये बाहर ही बैठे हुए थे। और वो बच्चा, इनको ऐसा लगता मुझको इनके टारगेट पे ही था। वो लंबा चौड़ा बच्चा था मेरा। तरुण की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि दूसरे दिन इलाज के बाद तरुण की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि 12 से 15 लोगों ने मिलकर तरुण की जान ले ली। हत्या के बाद दूसरे दिन मामला बेहद गंभीर हो गया। हत्या के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार की शाम को भी इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान आगजनी भी की गई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियां भी की, साथ ही एक नाबालिग को भी पकड़ा। इस मामले में पुलिस को 2 और आरोपियों की तलाश है। 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था, जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो उसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर इसमें अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। इतना ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ रविवार को एमसीडी ने एक्शन लेते हुए यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन भी किया। उत्तम नगर तरुण मर्डर केस के अंदर आज एमसीडी ने मुख्य आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त उत्तम नगर में मौजूद है, जहां पर ये बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। एमसीडी की टीम सुबह यहां पहुंची थी, भारी पुलिस बल को यहां तैनात किया गया था, चारों तरफ की सड़कों को बैरिकेड किया गया था, जिसके बाद यहां पर फिर एमसीडी की टीम ने कार्रवाई करनी शुरू की। एमसीडी की 2 बुलडोजर यहां पर आए थे, जहां पर कार्रवाई शुरू की थी। उसके अलावा जो मैनुअल जो तरीके से भी घर को तोड़ा जा रहा है, जो कर्मचारी एमसीडी के ऊपर गए हैं, जिन्होंने पहले छज्जे गिराए हैं, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जुमाउद्दीन जो मुख्य आरोपी है, उमाउद्दीन और कमरुद्दीन का भाई है, उनको उसका जो मकान है वो यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। अगर तरुण के मकान की बात करें, तरुण का जो घर है वो अंदर गली में था। और जिस तरीके से होली में गुब्बारे को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद ये पूरा मामला बड़ा था कि तरुण के साथ मारपीट की गई थी। और शाम के वक्त के घर पर हमलावरों ने हमला किया था लाठी डंडों से, जिसमें तरुण की दुखद मौत हो गई थी। इस बुलडोजर एक्शन के बाद मामला सियासी हो गया। दिल्ली सरकार की उस कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कड़ा स्टैंड ले लिया। एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने कहा कि दिल्ली सरकार भेदभाव कर रही है। जमई ने सवाल किया कि किसी का घर तोड़ने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया? क्या देश में अदालतें नहीं हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि जो मंजर पहले उत्तर प्रदेश में दिखता था, अब दिल्ली में भी वैसा ही होने लगा है। और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए दिल्ली का माहौल खराब किया जा रहा है और बेवजह इसे मजहबी रंग दिया जा रहा है। झगड़े होते हैं और कहाँ नहीं होते, लेकिन झगड़ा इस बात पर बढ़ गया कि एक महिला के साथ छेड़खानी हुई और वो रो करके कह रही है, आ रही है क्या हुआ उसके घर में। जो खबरें छुपाई जा रही है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या सवाल उनसे नहीं होगा? झगड़े हुए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, एक नाबालिग बच्चे को सर में चोट लगी, दूसरे मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उनको भी बहुत गंभीर चोटें आई। उनमें से एक लड़का ये तरुण जो अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें जाँ-बहक हो गया। ये भी जिम से जो है कई बंदों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए।
अब वो परिवार क्या करे? सेल्फ डिफेंस ना करे? बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस के राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा। मैं बार बार कहता हूं, जहां जहां जनसंख्या, सामाजिक समरसता बिगड़ता है हिंदुओं के, और आज दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में जो घटना घटी, ये पूरे देश को दहला देने वाला है। कन्हैया, आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा वाली घटना को लेकर के सर तन से जुदा का निकला था, क्या उससे कम नहीं था? एक लड़के ने बैलून में पानी फेंका, वो क्या जानता था कि हिंदू है कि मुसलमान है या क्या है? हम लोग भी होली खेलते हैं, और घर में घुस के मार दिया। और राहुल गांधी होली तो मनाते हैं कि मैं होली इस बार पहली बार होली मनाया, लेकिन उत्तम नगर की घटना पर इनकी जुबान नहीं खुली। रंग से इतनी नफरत इसीलिए भी सवालों में है क्योंकि जिस मुस्लिम परिवार ने तरुण की हत्या की वो खुद रंगों का काम करते हैं, यानी रंगरेज है। हिंदू संगठन दिल्ली की इस घटना पर बेहद रोष में है। विश्व हिंदू परिषद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। महिला, मुस्लिम महिला जो कि खुद रंग का काम करती है, रंगरेजन है, और रंगों के त्योहार होली से इतनी घृणा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के हाथ से अगर पानी का गुब्बारा छिड़क गया और उसमें 2 छींटे उनको क्या शरीर पर लग गए, जान पर उतारू हो गए। तरुण को आता हुआ देख करके उन सारे जिहादियों ने घेर करके उसको मारा, लाठियों से, डंडों से, तलवार से, और ऊपर से बचा कुचा जो है ना, एक